तो हेलो बच्चों, क्लास 9th के बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र का पहला अध्याय का हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग नंबर ऑप्शन सही है इसका। लोकतांत्रिक देश के लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, ये गलत बात है, होती है। इनमें से किससे लोकतंत्र का विस्तार में मदद मिलती है? लोगों का संघर्ष। इससे लोकतंत्र, लोग अगर संघर्षशील होंगे तो उससे लोकतंत्र में विस्तार में मदद मिलेगी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फ्रांस ने 1789 ईस्वी में क्रांति से लोकतांत्रिक शासन का नींव रखा। 1789 में फ्रांस ने क्या किया था? क्रांति के फलस्वरूप उसने 1789 में फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देश के साथ समान प्रकार का व्यवहार हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो। और ब स्तंभ को सुसंगत कीजिए। तो लिच्छवी प्राचीन भारतीय लोकतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र जो है, या प्राचीन भारत के लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य है। क्या है? गणराज्य है। गण प्लस राज्य मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला यह शासन है लिच्छवी। नेपाल, सैन्य तानाशाही की समाप्ति हुई नेपाल में और वहाँ भी लोकतंत्र आया। पाकिस्तान, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली। घाना, राजा अपना अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। कहाँ पे? घाना में। ये सब मैचिंग हो गया। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न अगला है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो उत्तर है, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वो कोई भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो सड़क पे जाके आग नहीं जला सकते हैं, किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, सड़क पे जाके किसी का पुतला नहीं फूंक सकते हैं, काला पट्टी नहीं लगा सकते हैं किसी चीज़ का विरोध में, किसी चीज़ का समर्थन में। ये मतलब अभिव्यक्ति, अपनी विचार को, अपनी एक्सप्रेशन को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। विरोध करने पर सजा उसे मिल सकती है लोगों, जबकि ऐसा लोकतांत्रिक देश में नहीं है। ये अलोकतांत्रिक देश का लक्षण है। लोगों में सब भागीदारी, लोगों की भागीदारी शासन में नहीं होती है। प्रेस पर वहाँ प्रतिबंध होता है। प्रेस खुलेआम चीज, न्यूज नहीं छाप सकता है, हकीकत नहीं दिखा सकता है, चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश का नाम लिखिए। तो ये सऊदी अरब है, उत्तर कोरिया है, चीन है, बर्मा यानी म्यांमार है, और कतर है। ये 5 देश यहाँ पे अभी भी क्या है? वहाँ गैर लोकतांत्रिक देश है ये। जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रता छीन ली जाती है? बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, चुनाव में भागीदारी का अधिकार छीन लिया जाता है, शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। नेपाल तथा पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। नेपाल तथा पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। इन देशों की पूर्व सरकारें किस आधार पर गैर लोकतांत्रिक थी? इन देशों में पूर्व पहले की सरकार किस आधार पर? नेपाल में राजा के पास सभी अधिकार थे। पाकिस्तान में सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले लिया। नेपाल और पाकिस्तान के लोगों की मुख्य शिकायतें और मांग क्या थी? तो लोकतांत्रिक संविधान लागू किया जाए, ये उनकी मांग थी। आम जनता को शासन में भागीदारी मिले, ये मांग थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी मांग थी। लोगों ने इस मांग पर पूर्व शासकों की क्या प्रतिक्रिया थी? नेपाल के राजा ने अंत में लोकतांत्रिक मांगे मान ली। पाकिस्तान में सेना ने सत्ता नहीं छोड़ी, असहमति को दबाया, है ना, लोगों को दबा दिया। तो ये हमारा खत्म होता है बच्चों। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है राजनीतिक शास्त्र का, ये चीज़ हमारा खत्म हो गया। तो आपको ये वीडियो जैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अपनी वैल्यूएबल कमेंट हमें दीजिएगा।